चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज. Before moving forward, I need to understand, keep you updated about one very basic thing. That is social construction. What is meant by social construction? ये हम ऑलरेडी 1.1 के अंदर पढ़ चुके थे. सही है, इनिशियल कॉन्सेप्ट में से हमारा एक कॉन्सेप्ट था. ठीक है, अब किसी भी चीज़ के आगे हम सोशल कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसका मतलब होता है दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फिक्स्ड और अनचेंजिंग और नेचुरली कंस्ट्रक्टेड, कि कोई चीज कुदरती तौर पर ऐसी नहीं है. ठीक है, अब अगर मैं बोलूं, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं ये बात कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आइडियाज रिलेटेड टू एज are not fixed, not unchanging, and naturally constructed. यानी कि आइडियाज रिलेटेड टू एज आर नॉट फिक्स. यानी कि हम ये कह रहे हैं कि कोई, अगर मैं कहूँ कि 5 इयर्स की एज के ऊपर, आज मैं ये कहूँ कि 5 इयर्स की एज के ऊपर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ये हो सकता नहीं है कि पहले भी ऐसा हो सकता है चेंज डेवलप हुआ हो. ठीक है, यानी कि दीज आइडियाज आर हिस्टोरिकली चेंजिंग और क्रॉस कल्चरली चेंजिंग. ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आइडियाज वक्त के साथ साथ भी चेंज होंगे और सोसाइटी टू सोसाइटी भी चेंज होंगे. ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है. मैंने क्या कहा, ये आइडियाज वक्त के साथ साथ भी चेंज होंगे और सोसाइटी टू सोसाइटी भी चेंज होंगे. ठीक है जी सर. नेचुरली कंस्ट्रक्ट का मतलब है एक नेचर ने डेवलप किया था. एक नेचर की चीज होती है, फिक्स होती है, तो हम बोल रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्शन और एज नेचुरली कंस्ट्रक्टेड आइडिया नहीं है. दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. नॉट आइडिया रिलेटेड टू एज आर नॉट फिक्स्ड, नॉट अनचेंजिंग एंड नेचुरली कंस्ट्रक्टेड and not naturally constructed, but as these ideas are developed by the society. These ideas are developed by the society. ठीक है, यानी कि ये आइडियाज सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है. ठीक है, अब जब ये आइडिया सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है तो ये आइडियाज कॉन्स्टेंटली चेंज होंगे हिस्टोरिकली. यानी कि हम ये कहेंगे ये आइडियाज टाइम टू टाइम चेंज होंगे. टाइम टू टाइम चेंज कैसे होंगे मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है. ये आइडियाज प्री मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंट होंगे. सही है, जिसको हम ट्राइबल सोसाइटीज भी कहते हैं या मिडीवल टाइम भी कहते हैं. और जब प्री मॉडर्न से दुनिया कन्वर्ट होगी किसके अंदर, हम ये देखेंगे दुनिया कन्वर्ट हो रही है मॉडर्न के अंदर.
सही है, यानी कि साइंटिफिक आइडियाज डेवलप होंगे, पॉजिटिव साइंटिफिक आइडियाज, तो उसमें चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। और फिर जब हम पोस्ट मॉडर्न में आएंगे तो आइडियाज डिफरेंट होंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। क्रॉस कल्चरल चेंजिंग का मतलब क्या है? सोसाइटी ए वर्सेस सोसाइटी बी। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी ए वर्सेस सोसाइटी बी का मतलब ये हुआ कि एक सोसाइटी के अंदर आइडियाज डिफरेंट होंगे और दूसरी सोसाइटी में आइडियाज डिफरेंट होंगे, यानी कि दोनों में एक डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। अब मैं अगर बहुत ही सिंपल सी बात करता हूं, अगर मैं सोसाइटी, अब देखो, अब ये तो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज का कॉन्सेप्ट। अब देखो एज जो है ना मेरा बेटा, एज को हम लिंक करते हैं, एज इज ऑल अबाउट, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होती है ये चीज़, ठीक है। और एक सोशल आइडियाज़ के अंदर उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जब अब हम किसी सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं तो हर सोसाइटी उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हवाले से डिफरेंट अजम्पशंस होल्ड करती है। क्या है? डिफरेंट अजम्पशंस होल्ड करती है। अब एज इज लिंक विद द एज कोहर्ट्स। किसके साथ लिंक है मेरा बेटा? एज कोहर्ट्स, जिसको हम एज ग्रुप्स भी कहते हैं। एज ग्रुप्स हमारे पास, हम बेसिकली 4 एज ग्रुप्स पे बात करेंगे। नंबर 1 इज चाइल्डहुड, इस पर सबसे ज़्यादा बात होगी। यूथ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस टॉपिक में ज़्यादा यूथ पे हम बात नहीं करेंगे। एडल्ट्स पर हम कॉन्जुगल रोल्स के हवाले से बात कर चुके हैं, एडल्टहुड के हवाले से, मेल फीमेल रोल्स, उसमें एडल्ट्स के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। फिर आता है एल्डरली, हम एल्डरली में चिल्ड्रन के पास सबसे ज़्यादा बात करेंगे एल्डरली के ऊपर, ठीक है। यानी कि हम ये कह रहे हैं आइडियाज रिलेटेड टू एज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। एम आई राइट? यानी कि मैं कह सकता हूं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आइडियाज रिलेटेड टू एज आर नॉट फिक्स्ड और अनचेंजिंग, are not fixed or unchanging. These ideas are constructed by society itself, ठीक है। These ideas are constructed by society itself, यानी कि ये आइडियाज सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। ये आइडियाज कौन कंस्ट्रक्ट करता है बेटा? सोसाइटी, ठीक है। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूं आपसे, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये आइडियाज कौन क्रिएट कर रहा है? सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो अब इसमें क्या होगा? वेरिएशन इन आइडियाज होगा, ठीक है। अब फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में, एंड टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ और टाइम के साथ साथ इन आइडियाज में वेरिएशन आता रहेगा, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। हम जब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? हमारा पहला सब टॉपिक जो है इसमें है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। यानी कि हम बहुत ही सिंपल सी बात कहेंगे कि आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड are not fixed or unchanging
or naturally constructed ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड ideas related to childhood are socially constructed, यानी कि हर सोसाइटी अपने हिसाब से चाइल्डहुड के आइडियाज़ को क्रिएट करती है। सही है, किसी एक सोसाइटी के लिए चाइल्डहुड के आइडियाज़ डिफरेंट होंगे और किसी दूसरी सोसाइटी के लिए चाइल्डहुड के आइडियाज़ डिफरेंट होंगे। ठीक है, कोई सोसाइटी, अब देखो इसकी बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ड्राइविंग, अमेरिका की एक स्टेट के अंदर आपको बोलेंगे भाई 16 साल पर ड्राइव कर लो, दूसरे कहेंगे 17, दूसरे कहेंगे 18। सेम केस गोज विद द ड्रिंकिंग। कुछ सोसाइटीज़ 18 पे अलाउ करती हैं, कुछ सोसाइटीज़ 21 पे अलाउ करती हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा मैरिज एज। ठीक है, अब देखो, अब कहेंगे आइडिया रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अब इसके अंदर राइट्स आ जाता है, लॉज आ जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ड्रिंकिंग, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फिर आपका दूसरा एलिमेंट आता है इसके अंदर ड्राइविंग एज, मैरिज, कि आपकी मैरिज की एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम ये बात कहेंगे आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, नॉट नेचुरली डिटरमाइंड। ठीक है, ठीक है, हम ये कहेंगे आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। हम इसमें एक और बात लिख देते हैं, नॉट नेचुरली डिटरमाइंड, कि भाई आपकी ये एज है तो आप यही करोगे। ठीक है, हर सोसाइटी अपनी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये फैसला करती है कि मैंने करना क्या है। ठीक है, अब हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस in the ideas related to childhood, कि भाई आपकी सोसाइटी के अंदर चाइल्डहुड के रिलेटेड आइडियाज क्या क्या हैं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। इजी सीन है, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर चाइल्डहुड था या नहीं था तो कैसा था, नहीं था तो कैसा नहीं था। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर चाइल्डहुड कैसा डेवलप हुआ। ठीक है, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर चाइल्डहुड किस तरह से डेवलप होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊं, हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। अभी मैं थ्योरिस्ट पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मेनी थ्योरिस्ट, नो स्पेशल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, आपको इस सोसाइटी के अंदर स्पेशल स्टेटस नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि अब क्या होता है, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या होता है, स्पेशल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन नजर आएगा आपको। चिल्ड्रन, ठीक है, ठीक है। फिर हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आते हैं तो हम ये कहते हैं कि चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग। बच्चे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड हम यहां पे देख रहे हैं, ये आइडियाज कॉन्स्टेंटली चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। सही है, कि प्री मॉडर्न में नहीं था, सही है,
नो स्पेशल स्टेटस ऑफ चाइल्डहुड, और कई मरतबा कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है जी। फिर हम अगर इस चीज को आगे लेके चलते हैं मेरा बेटा, अगर मैंने आपको एग्जांपल दे दी हिस्टोरिकल चेंजेस इन द आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड, ठीक है। फिर हम कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, हमारे पास क्रॉस कल्चरल चेंजेस भी आती हैं। क्या आती है मेरा बेटा? क्रॉस कल्चरल चेंजेस। इस बात को समझने के लिए हम कह लेते हैं दुनिया में 3 तरह की कंट्रीज होती हैं। एक होती है अंडर डेवलप्ड, एक होती हैं डेवलपिंग, और फिर होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज। इन तीनों सोसाइटीज के अंदर आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड में भी चेंजिंग, ठीक है। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ठीक है, चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करती हुई नजर आएगी हमें, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मोर राइट्स, बच्चों के किसी ना किसी तरह पर राइट्स ज्यादा होंगे। डेवलप में वेलफेयर स्टेट होगी, या फिर स्टेट प्रोटेक्शन होगी बच्चे को। अमेरिका के अंदर अगर अम्मा अब्बा बच्चे के साथ कोई हैंकी पैंकी करते हैं तो वो उसको अंदर कर देते, वो अम्मा अब्बा को अंदर कर देते हैं, बच्चे को आपका सोशल सिक्योरिटी वाले ले जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स, अब बहुत ही सिंपल सी बात है। क्रॉस कल्चर चेंज में एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। अगर मैं कहूँ यूएसए वर्सेस साउथ अमेरिका, जिसमें मैक्सिको वगैरह आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर मोर स्ट्रीट कल्चर, ठीक है, और यूएसए के अंदर कंपल्सरी एजुकेशन, तो क्या हुआ? हमें क्रॉस कल्चर चेंजेस का मतलब है सोसाइटी टू सोसाइटी चेंजेस नजर आ रही हैं, ठीक है, कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में आप जब मूव करेंगे तो आपको चेंजेस नजर आएंगे। देखो, मैंने ये आपको मैंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक चार्ट में समझाया है, ठीक है। पूरा चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है मेरा बेटा, वो पूरा चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है आपको जो नजर आएगा, आपको जो एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी इसकी, वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन बेस करती है इस चार्ट के ऊपर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको आगे जाके हर चीज में गम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आगे की हम जितनी भी थ्योरीज वगैरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम वो सारे के सारे इसके अंदर इसी में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर एक और एग्जाम्पल लूँ दुनिया के अंदर, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सही है। हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहती है उनके मुताबिक, अब देखो दुनिया के अंदर एक बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है और एक बच्चा अफगानिस्तान में पैदा हो रहा है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक देयर आर 300,000 चाइल्ड सोल्जर्स इन द वर्ल्ड। देयर आर 300,000 चाइल्ड सोल्जर्स, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी एनजीओ दुनिया की जो स्टार्स देती है, एनजीओ, ठीक है। अब और ये चाइल्ड सोल्जर्स एक्सपोज्ड हैं किसके साथ? विद टॉर्चर, विद सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सिलसिला क्या है मेरा बेटा? अब जैसे आप वियतनाम जंग वॉर में देख लो या अफगानिस्तान वॉर में देखो, आपको बहुत सारे चाइल्ड सोल्जर्स नजर आएंगे। अंडर 15 ईयर्स के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं वो, ठीक है। अंडर 15 ईयर्स हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब क्या हुआ? एक अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा और एक अफगानिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा, उन दोनों के अंदर
जो टॉर्चर का एलिमेंट है, ये तमाम चीज़ें दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए एक और थ्योरीज को भी कवर अप कर लेते हैं ताकि हमें हिस्टोरिकल चेंजेस के अंदर एक और कंटेंट हमें मिल जाए। हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, थ्योरिस्ट का नाम है रूथ बेनेडिक्ट। ठीक है, और उनके मुताबिक देयर इज अ कल्चरल वेरिएशन अमंग द रूल्स ऑफ चिल्ड्रन। एक सोसाइटी जो है रूल्स ऑफ चिल्ड्रन को एक डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करेगी, दूसरी सोसाइटी डिफरेंट तरीके से करेगी। ठीक है, अब जैसे कि इसने एग्जाम्पल दी किस चीज़ की, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स जो थे, जो हैं बल्कि ट्राइब्स जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, ठीक है, दीज आर ट्राइब्स। ठीक है, they did not discourage children from engaging in sexual games. They did not discourage children from engaging। अब देखो हर सोसाइटी टू सोसाइटी वेरिएशन कैसे होती है इन सेक्सुअल गेम्स। अगर आप ट्राइबल एरियाज, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में चले जाएं, ठीक है, आपको वहां पर बच्चे वेपन यूज करते हुए नजर आएंगे। सही है, क्लियर हो गई बात? आपको क्या है, एंगेजमेंट है सारी। है, अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अब मैं इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कोर बेसिक कुछ थ्योरीज के साथ समझा दिया है कि क्रॉस कल्चरल वेरिएशन क्या है और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स क्या है। इज इट क्लियर टू टिल नाउ? ठीक है,